शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं बैंक निफ्टी आने वाले वीक में कैसे काम कर सकती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको पुराने वीक का एक बार रिव्यू देता हूं जो हमने डिस्कस किया था हमारे ग्रुप में। अगर आप भी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री है ग्रुप, जहां पर सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ट्रेडिंग के ऊपर, स्कैमर्स के ऊपर, सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग स्पेस करते हैं। अभी भी स्पेस चल रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पुराने वीक में बैंक निफ्टी ने कैसे काम किया। हमने डिस्कशन किया था, ये देखिए हमारा जो चार्ट था ये हमने कुछ इस तरह से बना के दिखाया था। ठीक है, तो मतलब हमने ये बोला था कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल पैटर्न में काम कर रही है। ठीक है, काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रही थी इस ट्रायंगल पैटर्न में। हमने पिछले हफ्ते ये डिस्कस किया था कि 46,950 इज द मेजर सपोर्ट एंड 48,000 इज द मेजर रेजिस्टेंस। तो हमारा जो डाउन साइड था वो लिमिटेड था, और जो हमारा अपसाइड था वो मतलब वो कहीं ना कहीं 48,000 तक हम लोग टारगेट कर रहे थे, और हमारा जो ट्रेंड था वो बाय ऑन डिप्स था लास्ट वीक। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस हफ्ते में काम क्या हुआ है। ये हमने 31 मार्च को बनने के पहले पोस्ट किया था। ठीक है, जहां से स्कैमर्स वगैरह भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ का लेवल। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जब डिस्कशन किया था 46,950 वाज द सपोर्ट एरिया, और अगर आप देखेंगे कि पिछले 5 दिनों में कैसे काम किया है, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक बुलिश मोड में ही रही है, मतलब कहीं ना कहीं एक बुलिश रैली दी है। ठीक है, हम 48,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां से एक बार सेलिंग भी आया, और फिर फ्राइडे के दिन मार्केट ने 48,500 पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो मोटा मोटी रेंज एक बुलिश ही है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आने वाले वीक में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, ये जो ट्रायंगल पैटर्न आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल पैटर्न है, इसका मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट दिया है और वीकली में क्लोजिंग दी है मार्केट ने, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बुलिश सिग्नल है। ठीक है, ये हमारे लिए बुलिश सिग्नल है। ठीक है, अभी मैं आपको अवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर लेकर चलता हूँ। अगर आप लोग अवर्ली टाइम फ्रेम देखोगे तो अवर्ली टाइम फ्रेम में आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। मैंने आपको अभी कौन सा पैटर्न कंफर्म करवाया है? ट्रायंगल पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, अभी मैं आपको एक और कंफर्मेशन दिखाता हूँ अवर्ली पैटर्न पे। ये अवर्ली पैटर्न पे कहीं ना कहीं एक एन पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो एन पैटर्न का भी ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया और ऊपर ही क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो अवर्ली के ऊपर हमारा एन पैटर्न का ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये दो सिग्नल हमको बोल रहे हैं कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, अब इसका टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से लेकर यहां जितना बड़ा है इतना ही ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट में ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी। ठीक है, तो अभी हम इसका लेवल्स की बात कर लेते हैं। वीकली में मार्केट आने वाले वीक में कहां तक जा सकता है, कहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए देखिए, जो हमारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, जो मेजर रेजिस्टेंस है, एक्सट्रीम रेजिस्टेंस आ रहा है, वो आ रहा है 49,600, 49,150, 48,795। ये हमारे रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो आ रहा है 48,520 और 48,160 से लेकर 260 की रेंज है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग रेंज है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीकली रेंज हो गया। अब इसको प्ले आउट कैसे करना है? देखिए, प्ले आउट के लिए मैं आपको मंडे की स्ट्रैटेजी बताता हूँ एक बार। देखिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये जानने के लिए आपको ग्रुप में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो भी कोई इंटरेस्टेड है। यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग का डिस्कशन करते हैं, स्कैमर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो भी क्रिप्टो है क्रिप्टो के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो भी मार्केट में अपकमिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं उन सब के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं वहां पर। ठीक है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि फॉलो अप अपडेट हम लोग वहीं पर देते हैं। ठीक है, चलिए, रोज रोज वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मंडे की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। देखिए, मंडे के दिन अगर मार्केट गैप गैप ओपन होती है, मान लीजिए 48,795 के आसपास ओपन होती है मंडे के दिन, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं? अगर आपको वहां पर कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है 48,795 के आसपास, तो उस कैंडल का एसएल लगाकर हम लोग एक बार शॉर्ट के ट्रेड में बैठ सकते हैं। शॉर्ट का टारगेट क्या हो सकता है? 48,520 कैन बी द फर्स्ट टारगेट, और दूसरा टारगेट हो सकता है 48,160 के आसपास, 48,160 से लेकर 48,260 तक। ठीक है, अब जो सेफ प्लेयर्स हैं वो अपना पूरा पोजीशन यहाँ पर बुक कर सकते हैं। जो मॉडरेट, जो थोड़ा एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, वो यहाँ पर हाफ पोजीशन यहाँ पर बुक कर लो और हाफ पोजीशन यहाँ तक के लिए कैरी कर लो। ठीक है, ये हो गया हमारा मंडे का डिस्कशन। ट्यूसडे को यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाता है या यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, और यहाँ से अगर बुलिश कैंडल बना के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है,
अब क्या हमको यहाँ पर अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो क्या हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे? हम शॉर्ट में इंटरेस्टेड नहीं है आने वाले वीक के लिए। आने वाले वीक के लिए हम लोग बुलिश मोड में ही रहेंगे, बाय ऑन डिप्स मोड में ही रहेंगे। क्या अगर इसके नीचे चली जाती है तो हमको शॉर्ट करना है? नहीं करना है। क्या लॉन्ग करना है? नहीं करना है। लॉन्ग हम लोग इसके ऊपर ही करेंगे, जो हमारा अगर नीचे जाती है, जैसे मान लीजिए हम नीचे 50-100 पॉइंट नीचे चली गई है और वापस यहाँ से ऊपर जाती है तो हम लोग वापस कॉल साइड में ही बैठना पसंद करेंगे। हम लोग शॉर्ट साइड में इंटर नहीं करेंगे। इंटर कभी करेंगे? सिर्फ मंडे के दिन, वो भी कहाँ पर करेंगे? 48,795 से अगर हमको कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है तो हम लोग 48,520 और 48,260 के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मंडे के लिए डिस्कशन। ठीक है, 8 तारीख को थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा क्योंकि 8 तारीख को एक वॉलेटाइल डे हो सकता है, मतलब अप डाउन दोनों साइड के मूवमेंट हो सकते हैं, तो थोड़ा आप ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का लाइव अपडेट जानने के लिए मैं आपको ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप स्कैमर के विक्टिम हैं, अगर आप कहीं पे आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आप वहां पर आकर अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो बाकी लोगों तक पहुंचे और बाकी लोग बच सकें आपके फीडबैक से। ठीक है, चलिए एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में।